जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेश चावड़ा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने चैनल दीपेश सर मैथ्स पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो काफ़ी समय से इंतज़ार था कि कब ये मौका आएगा, कब ये क्षण आएगा और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आपको मेरी सारी क्लासेस इसी चैनल पर यहीं पर मिलने वाली है, ठीक है? और ये चैनल आपका अपना है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, टेस्ट से रिलेटेड हो, सब कुछ अब यहाँ पर आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप सबको पता है कि स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से होती है, तो हमने भी स्टार्टिंग ज़ीरो से ही की है। और सबसे पहले आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजी पर कि क्या अब हमारी आगे की स्ट्रैटेजी होने वाली है, कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले तो क्लासेस पर कि हम क्लासेस कैसे या किस मोड पर करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजी पर, ठीक है? कि हम किस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे या कैसे हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ हम यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें किन-किन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो कोई प्रो लेवल का बंदा हो, हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब अगर आप मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स वाला सेक्शन हमें कैसे कवर करना होता है या कैसे हमें पढ़ना होता है। तो देखो बेसिकली मैथ 2 चीज़ों पर बेस्ड है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कैलकुलेशन, ठीक है? एक पार्ट आपका क्या होता है कैलकुलेशन होता है, ठीक है? एक पार्ट क्या होता है आपका कैलकुलेशन, जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करना होती है। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारा होते हैं कंसेप्ट, ठीक है? क्योंकि अगर हम हमारी बात करें एग्जाम्स की, जहाँ पर बैंकिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे वो एमपीएसबी के एग्जाम्स हो, तो वहां पर अगर मैथ्स की बात करें तो हमसे पूछा जाता है अरिथमेटिक, ठीक है? हमारे जो सिलेबस में होता है वो हमारा होता है अरिथमेटिक और सेकंड पार्ट हमारा जो होता है वो होता है एडवांस मैथ्स का, ठीक है? तो अर्थमेटिक का नाम ही अंकगणित है मेरे भाई। अंकगणित मतलब अंकों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं हमें यहीं पर पढ़नी होती है, ठीक है? अंक आप सबको पता है, मैथ्स की बात करें तो अंक से ही बना हुआ है हमारा मैथ्स, डिजिट से, नंबर से हमारा पूरा मैथ्स बना हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कि हम कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। अब कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आप बिल्कुल घबराएँ ना। और दूसरी चीज़ कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके कांसेप्ट्स को हम बहुत ईज़िली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। तो इन दोनों पर जब आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी, ये दोनों पर जब आपकी कमांड अच्छे से हो जाएगी, एक तो आपकी कैलकुलेशन और एक आपके कांसेप्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप मैथ्स की एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है आपकी, उसमें मैथ्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन कांसेप्ट पे बात हो जाती है। मैं आपको कैसे प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम कांसेप्ट्स पे बात करेंगे, कैलकुलेशन पर बात करेंगे। हम आपको टाइप वाइज़ क्वेश्चन्स करवाएँगे, ठीक है? टाइप वाइज़ क्वेश्चन्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम पर डेली के टारगेट पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है? डेली के टारगेट पीडीएफ जैसे आपको मिल जाएँगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन्स जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है? उसका डिस्कशन भी मैं आपके साथ डे टू डे करता रहूँगा। उसी के साथ में आपको यहाँ पर मैं जो है डेली क्विज़ेज़ भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है? ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें मिल सकें। साथ ही साथ आपके लिए एक डाउट डिस्कशन वाला फोरम भी मैं ओपन करूँगा, ठीक है? जहाँ पर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो वो सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है? पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट का सॉल्यूशन ले सकता है, ठीक है? तो ये तो रही हमारे मैथ्स की बात कि हमें मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट। अब अभी मैंने अभी आपको बताया था कि मैथ्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपके पास कैलकुलेशन और कंसेप्ट 2 चीज़ होनी चाहिए। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है?
मान लो कि आपको कंसेप्ट पता है, आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके बारे में सब कुछ पता कर पा रहे हैं और आपने पूरी इक्वेशन भी बना ली और लास्ट में जब आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट किया, ठीक है, जब आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट किया और आपका कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है आपके लिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको कैलकुलेशन पे जो है सेशंस भी दूंगा कि कैसे हमारी कैलकुलेशन को हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या हमारे जो है तरीके होंगे कि हम एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो उनको हम इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज होती है कंसेप्ट भाई। अब कंसेप्ट जो है वो टॉपिक वाइज हमें बनाने होंगे, ठीक है, जैसे कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, मान लो स्टार्टिंग कोई टॉपिक की, तो टॉपिक के सबसे पहले नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स में आपके कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद में हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन चालू होंगे, ठीक है। अब जब टाइप वाइज क्वेश्चन चालू होंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, वो तरीके हमें सीखने होंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कैलकुलेशन और कंसेप्ट में, तभी जाकर हम मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं ये आपको श्योर बता देता हूँ कि आपका मैथ्स का स्कोर बहुत अच्छा हो जाने वाला है, बस आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, आप घबराइए मत, आपको सारी चीजें बैक टू बैक मिलती जाएंगी चैनल पर, ठीक है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक नीड्स एंड फंडामेंटल। अब बेसिक नीड्स हमारी क्या क्या है, तो बेसिक नीड्स अगर हमें मैथ्स को पढ़ना है तो हमें आना चाहिए सबसे पहले तो जो है ऐड करना, ठीक है। दूसरी चीज सब्सट्रैक्ट करना, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं, ये चौथी पांचवी के बच्चे को ये बात बतानी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करना, ठीक, डिवाइड करना, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम तो फिर हमें आने चाहिए टेबल्स। अब टेबल्स कहाँ तक याद होने चाहिए, तो मिनिमम आपको 1 to 40 के टेबल्स याद होने चाहिए, 1 to 40, ये एक दिन में नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे बट हो जाएंगे। उसके बाद आपको होना चाहिए स्क्वायर क्यूब निकालना, ठीक है, स्क्वायर से याद होने चाहिए आपको कम से कम 1 से 40 तक के, ठीक है। उसके बाद में क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए आपको 1 से 30 तक के। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली करनी होंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी लैंग्वेज के साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है उसको हम रीड करते हैं तो हम ये समझ पाए कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और हमें क्या चीजें उसमें इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, तो ये चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट वी गिव यू या व्हाट वी कैन गिव यू, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपको दे सकता हूँ डीप कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूँ डीप कंसेप्चुअल नॉलेज, इस बात को समझिएगा कि हर एक टॉपिक का एकदम डीप में जाकर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्जाम का लेवल जो भी हो, नॉर्मल लेवल के एग्जाम हो चाहे हाई लेवल के एग्जाम हो, हमारे कंसेप्ट और हमारा नॉलेज इतना होना चाहिए कि हम कहीं पर भी रुके नहीं। दूसरी चीज, मैं आपको जो है टाइम रिडक्शन सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पर आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन हैक्स सिखाऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन को आपकी बेस्ट बनाना है, ठीक। साथ ही साथ टाइप वाइज क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम क्विजेस करने वाले हैं, डेली टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है, ये टेलीग्राम पर भी मिलने वाली है, और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ सिर्फ 1 मंथ जुड़कर देखिए, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 1 मंथ आप मेरे साथ जुड़कर देखिए, 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अपने अंदर सुधार देखने को मिलेगा। अब बच्चा चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके बेसिक्स कमजोर हो, चाहे वो उसके बेसिक्स अच्छे हो, अच्छा पढ़ता हो, फिर भी और अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहता हो, सभी के लिए ये वाला जो है तरीका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज क्लियर होती है, हम बढ़ते हैं फिर इसके बाद आगे।
विच एग्जाम्स आर कवर्ड। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ, उसमें कौन सी एग्जाम्स कवर होगी, तो उसमें आपकी एसएससी की सारी एग्जाम्स हो जाती है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, या फिर कोई भी और एग्जाम हो एसएससी जो कंडक्ट करवाता हो। दूसरी आपकी रेलवे की सारी एग्जाम्स हो गई, ठीक है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हो, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, ठीक है, या फिर आपका और भी कोई सा एग्जाम हो रेलवे का, वो सारा, ठीक है। तीसरा आपकी बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। अब बैंकिंग में कौन सी एग्जाम्स होंगी आपकी, ठीक है, आपकी आरआरबी की एग्जाम्स हो गई, आरआरबी पीओ और क्लर्क, ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क। उसके अलावा आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, ये भी आपके साथ में कवर होने वाले हैं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क ये भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। साथ में आपका एसओ भी कवर हो जाएगा अगर आप क्वांट्स की बात करें तो। स्पेशली एमपी के बच्चों के लिए एमपीईएसबी, ठीक है, जिसको आप व्यापम के नाम से जानते हैं, एमपी एसआई हुआ, एमपी कांस्टेबल हुआ, ग्रुप 4 हुआ, ग्रुप 1 हुआ, ग्रुप 2 हुआ, जेल प्रहरी हुआ, एक्साइज कांस्टेबल हुआ, इन सब एग्जाम की तैयारी आपको श्योर शॉट यहीं पर एक ही चैनल पर मिलने वाली है। सारे पीडीएफ आपको मिल दिए जाएंगे, ई बुक्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ई बुक्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, जिनके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट लेकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको स्पेशली क्या देने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स अभी क्या होने वाले हैं, ये अभी आपके लिए एक सरप्राइज वाला पॉइंट रहने वाला है। ये आपको मिलेंगे जब हमारी बैच हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का साथ बना रहेगा, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं आज अनाउंस करने चाह रहा हूँ कि कब से हमारी क्लासेस होंगी। तो क्लासेस जो होंगी हमारी होगी 10th फेब से। और आप सभी को पता है कि अगर हम सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी बैच का नाम ही मैंने प्रयास फाउंडेशन बैच रखा है, जहां पर डेली आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, आने वाले समय में मैं इनको लाइव भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी फीस की बात करूं, तो ये फीस इसकी जो रखी गई है वो मैंने रखी है 0 रुपए, ठीक है। फीस 0 रुपए रखी है, विच मीन्स आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट करना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और आप मेरे साथ हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने यस टाइप कीजिएगा। मिलेंगे आपसे 10 तारीख को बहुत ही अच्छे से एक सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।